कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर काम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना कर मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। और वक्त को गुलाम बनाना है तो भैया मेहनत पर लग जाइए। तो चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज की हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। तो भैया आज के इस हम वीडियो में पढ़ने वाले क्या हैं, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले भैया यूनिट डिजिट के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो हमने आपको पढ़ा दिया था कि यूनिट डिजिट होता क्या है, इकाई अंक। इकाई अंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन को हम करेंगे। उसमें 15 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 15 टाइप के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। आप भी कर सकते हैं, बस देखिएगा कि इकाई अंक पहले देख लेते हैं। इकाई अंक होता क्या है, यूनिट डिजिट मतलब जैसे कि हमने लिख दिया कोई संख्या, हमने लिख दिया 24, 56, 7, ये संख्या लिख दिया। अब आपसे पूछा कि इसमें से इकाई अंक कौन सा होता है, तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भैया दाहिने साइड से जो पहला अंक मिले ना, वो हो गया हमारा इकाई का अंक। इकाई का अंक इसी को क्या कहते हैं भैया, अंग्रेजी में कहते हैं इसको यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। या तो कहेंगे कि भैया इसे जब भी हम गिनती करते कैसे करेंगे, देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यही शुरुआत करते। जहां से शुरुआत करेंगे, जिस अंक को हम इकाई अंक बोलेंगे ना, जैसे कि देखिए हम 7 को बोलेंगे इकाई ना, तो यही हो गया हमारा इकाई का अंक। इतना तो हो गया। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है ना, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको हमने पूरे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पूरे टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है। आज उसके क्वेश्चन को हम करेंगे, बहुत आसानी के साथ करेंगे। तो चलिए भैया आज के क्वेश्चन को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन लिख देते हैं भैया 194 की पावर 2। अब देखेंगे भैया 294 की पावर 103। भैया ये क्वेश्चन है हमारा, लिखा गया है क्या, लिखा हमने 194 की पावर 102 लिखा है। अब प्लस में दिया है 294 की पावर 103। तो आपको हमने बताया था, हम पढ़ के आ रहे हैं भैया यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट मतलब कि इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में ही जानेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, क्वेश्चन आपको ऐसे लिख देगा। अब बोलेगा कि भैया इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ। तब क्या करेंगे भैया, जब इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो इकाई अंक ना क्वेश्चन का देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का इकाई अंक सबसे पहले देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन का इकाई अंक कौन सा होगा। 194 का इकाई अंक का होगा 4, हो गया, ये तो हो गया। अब 294 का इकाई अंक क्या होगा, ये भी तो 4 होगा। दाहिने साइड से जो पहला अंक होगा वही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा ना। तो देखिएगा 194 का इकाई अंक 4, 294 का इकाई अंक 4। तो क्या करें, हम इस 4 को अलग कर लें। 4 को 19 को ऊपर रख दिया, छोड़ दिया। इस 4 की पावर 102 कर दिए। 4 को लिख के जो पावर है वही ऊपर रख दिए। अब इसका भी ऐसे करेंगे, इस 4 को यहाँ ले लेंगे, अब पावर में 103 लिख देंगे। और आपको अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 4 के लिए स्पेशल केस होते हैं। देखिएगा का, अगर 4 के ऊपर पावर में कोई सम संख्या है तो उसका आंसर में इकाई अंक 6 आता है। अब देखेंगे कि अगर 4 के ऊपर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक का आंसर का भैया 4 आता है। ये तो हो गया इकाई अंक की। जब बात कर रहे हैं तो आंसर का इकाई अंक देखेंगे। और जैसे कि मान लेते हैं, अगर इसका मान लेते हैं, इसका करेंगे, अगर 12 आ रहा है, इसका आता है 24, बाई द वे कुछ भी आता है, तो आपसे पूछेगा 12 और 24 को जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो चाहे तो इसे जोड़ ले, देखेंगे 12 का इकाई अंक 2, 24 का इकाई अंक 2, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 होगा ना। चाहे तो इसको जोड़ लेंगे भैया, देखेंगे 2 4 6, 2 1 3 36, देखेंगे इकाई अंक तब भी 6 आया। तो इकाई अंक को लेकर हम चलेंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो देखा हमने आपको बोला 4 के लिए स्पेशल केस आपको हमने बताया था कि अगर 4 के पावर के ऊपर सम संख्या है ना, तो उसके लिए 6 इकाई अंक होगा। लेकिन अगर 4 के ऊपर विषम संख्या है ना, उसके लिए 4 इकाई अंक होगा ना। तो देखेंगे भैया 4 के ऊपर 102 का सम है, 102 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए सम है, तो इसका इकाई अंक
6 हो जाएगा। अब देखेंगे 4 के ऊपर 103 लिखा है, 103 का है, 103 विषम है तो इसके लिए 4 ना हो जाएगा। अब जोड़ेगी इसको, जब जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 10। अब देखेंगे 10 में इकाई अंक कौन सा है 0। तो भैया इस क्वेश्चन का इकाई अंक बताओ तो क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक निकल कर आएगा वो आएगा 0। अगर आप करेंगे ना ऐसे ही निकल कर आएगा, या तो अगर पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं ना तो आप उमरिया पूरे बिता देंगे। कैसे देखेंगे, 194 की पावर 102 लिखा है, इसका मतलब क्या है 194 गुणे 194 गुणे 194 गुणे 194 करते जाइए, कहाँ तक 102 बार करना है। और 294 गुणे कितने करना है 103 बार करेंगे तो उमरिए बिता देंगे। तो आपको बता दे भैया इकाई अंक के लिए करना क्या है, जो इकाई अंक होगा क्वेश्चन का उसको बाहर लेंगे और जो पावर होगा उसी के ऊपर चढ़ा देंगे। तो चढ़ा दिया ना। अगर बोला 4 के ऊपर सम संख्या है तो उसके लिए 6, 4 के ऊपर विषम संख्या है तो उसके लिए 4, 4 के ऊपर सम संख्या तो 6, 4 के ऊपर विषम संख्या है तो 4, 6 और 4 को जोड़ा आया कितना 10। और 10 में इकाई अंक कौन सा है, 10 में इकाई अंक 0 ना है। दाहिने साइड से जो पहला अंक पड़ेगा तो देखेंगे बायां ये है दायां ये है, तो दाहिने साइड से ये पड़ गया ना पहला अंक, तो हमारा कौन सा है भैया इकाई दहाई। तो 0 इकाई पे है इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो इसका भैया आंसर जो आएगा वो आएगा 0। बात खत्म यहीं पर। अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ हम लोग करेंगे, तो इतना तो लिख देते हैं भैया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है भैया ये सभी पेपर में आ चुके हैं इसलिए हमने एक तरफ से इसको नोट कर लिया। क्वेश्चन को लगातार सीरियल वाइज कराते रहेंगे क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भैया है हमारा दूसरा क्वेश्चन, पहला तो देख लिया। अब बात करें इसकी, देखेंगे अगर बात करें इसकी 144 की पावर लिख दे अगर 44, अब प्लस में लिख दे 124 की पावर लिख दे 36। अब भैया इसका इकाई अंक क्या होगा, तो बताइए ना इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको हमने बताया, आपको हमने यही बताया ना, करना क्या है क्वेश्चन का इकाई अंक देखिएगा का है 4 है, 4 के ऊपर का सम संख्या है, हाँ 4 के ऊपर सम संख्या है। और सम के लिए बोला, सम के लिए बोला अगर सम संख्या है 4 के ऊपर तो उसका इकाई अंक होगा 6, तो 6 लिख दिया, हो गया, हाँ हो गया। अब देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है, 124 का इकाई अंक का है 4 है, और 4 के ऊपर कौन सा पावर है, सम है कि विषम, 36 एक सम है, तो सम के लिए क्या होगा, अगर 4 के ऊपर सम है तो उसका भी क्या होगा 6, और 6 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। अब 12 में क्या भैया इदू जो हो गया हमारा इकाई अंक हो गया, तो इसका इकाई अंक हो गया हमारा 2। हो गया ना सॉल्व, आप सेकंडम कर लिए सॉल्व। अब भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सीरियल वाइज एक से एक क्वेश्चन को हम करते जाएंगे। अब भैया हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 82 की पावर लिख दिया 102 प्लस में 183 की पावर 103। अब क्या होगा भैया इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो कैसे करेंगे, तो आपको हम बता दें करना क्या है। आपको हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि भैया नंबर 2 टाइप के होते हैं भैया। जब आपको निकालना है इकाई अंक तो उसमें भैया एक होता है 9 साइकिल, एक होता है भैया 4 साइकिल। 9 साइकिल में कौन कौन से अंक आते हैं, 9 साइकिल में आता है 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6। अब भैया 4 साइकिल में कौन सा आता है, अंक कितने होते हैं 10 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उन्हीं में से 4 को अलग कर लिया भैया, ये होते हैं 9 साइकिल के। अब 4 साइकिल के जो बच गए वो हो जाएंगे 4 साइकिल के कौन सा बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 8 और 9।
ये सभी हमारे बच गए। ये भैया 4 साइकिल का, ये 9 साइकिल का। अब 4 साइकिल और 9 साइकिल क्या होता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देखेंगे। पिछला वीडियो आपको हमने बताया था, पिछले वीडियो में एकदम पूरा एकदम डिफाइन करके बता दिया था कि क्यों इसको 9 साइकिल में रखते हैं, क्यों इसको 4 साइकिल में रखते हैं। तो चलिए भैया एक बार आपको फिर से बता देते हैं क्यों 9 साइकिल में इसको रख दिया। 9 साइकिल का मतलब क्या है ना, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 0 है तो आंसर का भी इकाई अंक 0 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक भी 1 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है तो आंसर का भी इकाई अंक 5 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो आंसर का भी इकाई अंक 6 होगा। मतलब कि अगर क्वेश्चन में ये अंक आ रहे हैं 0, 1, 5 और 6, क्वेश्चन का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 कहीं पर भी मिले तो आंसर का भी इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होगा। अब बात करें 4 साइकिल की, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये हैं 4 साइकिल के। अब देखेंगे भैया 9 साइकिल का है कि 4 साइकिल का। हाँ तो देख लेंगे, 9 साइकिल में तो 2 है नहीं, 4 साइकिल में 2 है, तो हाँ भैया ये है 4 साइकिल का। अब बात करें 3 का 4 साइकिल का है, हाँ 3 भी 4 साइकिल का है, 9 साइकिल में है नहीं। अब भैया इसका ट्रिक देख लीजिए, करना क्या है, एकदम बेहद शानदार ट्रिक बता रहे हैं। देखेंगे हमने आपको बोला इकाई अंक को सबसे पहले अलग कर लें, देखेंगे अलग कर लिया हमने। 82 का इकाई अंक 2, इसकी पावर लिख दिया 102, हो गया, ये हो गया। अब बात करें तो देखेंगे 183 का इकाई अंक 3 है तो इसको बाहर ले लिया, पावर में 103 कर दिया, हो गया। अब देखेंगे अगर इकाई अंक 4 साइकिल का है तो उसकी पावर में हम 4 से भाग दे देंगे। 2 हमारा 4 साइकिल का है तो 102 में 4 से भाग दे दिए। 3 हमारा 4 साइकिल का है तो उसमें 4 से भाग दे देंगे। अब करना क्या बताइए भैया, आपको बता दें, जो अगर हम भाग देंगे इसका जो शेषफल बचेगा इसके इकाई अंक पे पावर चढ़ जाएगा। इसका जो शेषफल बचेगा देखेंगे 2 तो है हमारा इकाई अंक क्वेश्चन का, जब 4 से 102 में भाग देंगे तो उसका शेषफल मतलब रिमाइंडर बचेगा 2, इसका रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसकी पावर में हम 2 लिख देंगे। अब 3 से जब 103 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो क्या करेंगे भैया इसके ऊपर पावर में 3 लिख देंगे। ये तो हो गया हमारा। अब देखिएगा भैया 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, अब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 31। 31 का भैया 31 में जो 1 है ना वो है इकाई अंक, क्योंकि इकाई के स्थान पर स्थित है। तो भैया इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 82 की पावर 102 प्लस 183 की पावर 103, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा भैया 1। इसका इकाई अंक आ गया 1। आप इसी तरह से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। अब देखेंगे कि भैया हमारा देखिएगा चौथा क्वेश्चन लिखा है भैया 17 की पावर 199, देखेंगे 11 की पावर 199। अब देखेंगे भैया 7 की पावर 19, ये हो गया, ये सब हो गए। अब देखेंगे करना क्या है, आपको करना क्या है देखेंगे भैया। सबसे पहले इसका इकाई अंक देख लेंगे, इसका इकाई अंक देख लेंगे उसका 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का है। इकाई अंक देखिएगा 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का है। तो 7 किसका है भैया, 7 जो है 4 साइकिल में आ रहा है तो इसकी पावर में हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, हो गया ना। अब क्या करेंगे भैया, एक जो हमारा का 9 साइकिल का है, अगर एक हमारा 9 साइकिल का है तो उसका आंसर का भी इकाई अंक क्या होगा भैया 9 साइकिल का होगा। इकाई अंक भी हमारा 9 साइकिल का होगा भैया। इसमें जब भाग देंगे तो क्या होगा, 7 भी हमारा 4 साइकिल का है तो उसकी पावर में 4 से भाग दे देंगे। अब देखेंगे भैया क्या होता है, इसका आएगा 343, जब भाग देंगे तो आएगा क्या, देखेंगे जब भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर बचेगा कितना 3, शेषफल बचेगा 3, तो क्वेश्चन के इकाई अंक पे उसी का रिमाइंडर चढ़ा देंगे। ये भी क्या होगा भैया 100, जब
1999 है। तो क्या करेंगे, जब रिमाइंडर बचेगा 3 तो इसी के इकाई अंक पे उसी का पावर चढ़ा देंगे जो शेषफल में बचेगा। तो भैया जब इसका निकालेंगे तो 343 आएगा, जब 1 हो जाएगा आप देखेंगे तो इसका भी 343, चाहे निकाल कर देख लीजिएगा। अब देखेंगे क्या होता है भैया, हमको निकालना क्या है, इकाई अंक निकालना है ना। तो देखेंगे क्या, 343 का इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक तो 1 के होगा। अब देखेंगे इसका 343 का इकाई अंक 3, तो इकाई अंक को जोड़ देंगे ना, तो जो आएगा देखेंगे 3 1 4 और 3 7। तो भैया इकाई अंक कितना आया, इकाई अंक कितना आया 7। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जब हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो उसका इकाई अंक ना जोड़ेंगे। तो देखेंगे जब हमने 3 1 4 और 3 7 जोड़ा तो इकाई अंक कितना आया 7, तो इसका इकाई अंक आ गया हमारा 7। भैया इसी तरह से आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डरिएगा मत, आप मिनटों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं भैया अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, लिखा है हमारा 151 की पावर 144, 151 की पावर 144, और लिखा है भैया 115 की पावर 123 प्लस में 111 की पावर 150, और प्लस में भैया लिखा है 216 की पावर 25, ये लिखा है। और आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक बताओ, पूछ रहा है कि इकाई अंक बताओ, तो कैसे बताएंगे। तो देखिए ना ध्यान से, सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन के इकाई अंक देख लेंगे। इसका इकाई अंक 1 है, इसका 5 है, इसका 1 है, इसका 6 है। अब देखेंगे कि क्या वो 9 साइकिल का है, इकाई अंक का वो 9 साइकिल का है। अगर 9 साइकिल का होगा ना इकाई अंक, तो उसके आंसर का भी इकाई अंक वही होगा। देखेंगे 1 का है भैया 9 साइकिल में मिल गया, तो इसका आंसर का इकाई अंक का होगा, उसके आंसर का भी इकाई अंक 1 के होगा। 5 का 9 साइकिल का है, तो हाँ 5 9 साइकिल का है, तो उसके आंसर का इकाई अंक भी 5 होगा। अब देख लेते हैं भैया 1 9 साइकिल का है, तो उसके आंसर का इकाई अंक भी 1 होगा। अब बात करें 216 में 6 का 9 साइकिल का है, तो देखेंगे हाँ 6 9 साइकिल का है, तो आंसर भी कितना होगा भैया हमारा 6 ना होगा। अब जोड़ लेंगे, देखेंगे कितना होगा भैया 6 6 12 1 13, 13 में जो 3 होगा ना वो होगा हमारा इकाई अंक। 13 में जो 3 होता है वो होता है हमारा इकाई के स्थान पर स्थित होता है। 1 3 में देखेंगे इकाई दहाई, इकाई पे 3 आया तो 3 हमारा हो गया क्या इकाई अंक। तो भैया इसका जो इकाई अंक आएगा ना वो आएगा 3, इसका जो इकाई अंक आएगा ना वो आएगा 3। देखेंगे हमने सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। अब देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखेंगे, क्वेश्चन भैया हमारा है 6वां, लिखा है 159 की पावर में 144। अब लिखा है भैया 144 की पावर में 123। अब लिखा है देखेंगे, अब लिखा है यहाँ पर 110 की पावर में 510, और लिखा है भैया 211 की पावर में 25। अब देखेंगे 4 के लिए तो आपको हमने बताया था, 4 के लिए भैया ये बताया था। अब 9 के लिए भी स्पेशल केस था। अगर 9 के ऊपर ना, देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन आपको फिर से बता दें, क्वेश्चन आपको फिर से बता दें 159 की पावर 144, 144 की पावर में 123, 110 की पावर में 510, और 211 की पावर में कितना है भैया 25, 211 की पावर में 25 है। तो देखेंगे अगर 9 के ऊपर विषम संख्या है, अगर 9 के ऊपर विषम संख्या तो उसका आएगा 9, अगर 9 की पावर के ऊपर में सम संख्या तो उसका आएगा 1। समझ गए। तो देखिएगा फिर से, हमने 4 के लिए बताया था आपको पिछले वीडियो में। अगर पिछले वीडियो ना देखी हो तो भैया आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, देखिएगा अगर 4 के ऊपर सम संख्या है ना तो इसका इकाई अंक होगा 6, अगर 4 की पावर के ऊपर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक होगा 4।
9 के लिए भी एक स्पेशल केस बताया था कि अगर 9 के ऊपर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक जो आएगा होगा 9। अगर बात करें इसकी कि अगर 9 के ऊपर सम संख्या तो उसका आएगा 1। 9 के ऊपर सम संख्या है तो उसका आएगा भैया, अगर 9 के ऊपर सम संख्या है तो उसका आएगा 1। ये तो हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमने बताया। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन का इकाई अंक 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का। अगर भैया वो 9 साइकिल का है तो उसका इकाई अंक वही होगा जो क्वेश्चन का इकाई अंक होगा। तो देखेंगे भैया, देखेंगे 9 की पावर, देखेंगे 9 की पावर, इकाई अंक की बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 159 में इकाई अंक है हमारा 9, हो गया। 9 की पावर के ऊपर कितना भैया, सम संख्या है कि विषम। 9 की पावर में 144 है और 144 है भैया हमारा सम, 144 है हमारा सम। ये 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। जो संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाती है ना वो हमारा होता है सम, जो नहीं कटती वो होता है विषम। तो ये कट जाएगा ना, 144 है तो 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो 9 के ऊपर सम संख्या है और हमने बोला कि अगर 9 के ऊपर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक होगा 1। ये हो गया, ये तो 9 का हो गया। अब बात करें 4 का, तो 4 के लिए भी स्पेशल केस हमने आपको बताया था कि अगर 4 के पावर के रूप में अगर विषम संख्या लिखा है, विषम संख्या लिखा तो उसके लिए 4, अगर सम संख्या लिखा है तो उसके लिए 6। तो यहाँ पर लिखा है 123 का 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये हो गया हमारा विषम। 4 की पावर के ऊपर लिखा है विषम संख्या। अब विषम संख्या जब लिखा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो गया। अब देखेंगे भैया 110 में इकाई अंक कौन सा है, 0। 0 का वो 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का, 0 9 साइकिल का है। 9 साइकिल का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में इकाई अंक होगा वही आंसर में भी इकाई अंक होगा। तो 0 हमारा 9 साइकिल का है तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। समझ गए। अब देखेंगे 1 का 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का है, 1 भी 9 साइकिल का है तो आंसर का इकाई अंक भी 1 का होगा। अब जोड़ लेते हैं, देखेंगे 4 1 5 और 1 6। तो भैया इसका इकाई अंक कितना आ गया, 6। क्वेश्चन देखेंगे कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन सॉल्व कितना किए भैया, सॉल्व किए तो आंसर 6 आया, इतना छोटा आया। क्वेश्चन भैया लगता है जैसे कितना डराने वाला है, लेकिन जब सॉल्व किए तो इतना छोटा, एक के लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ करना पड़ा कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता रहेगा। अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है ना हमारा ये कह रहा है, अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है हमारा भैया, देखेंगे 7वां क्वेश्चन कि 7 की पावर के ऊपर 95 माइनस 3 की पावर के ऊपर 98। तो भैया बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखेंगे 7 का इकाई अंक तो 7 होगा, इकाई का स्थान पर स्थित है। 3 का इकाई अंक भी 3 होगा ना, कि इकाई के स्थान पर स्थित है। अब देखेंगे करना क्या है, 7 का 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का। तो देखेंगे 9 साइकिल में 7 तो है नहीं, तो मतलब कि 7 9 साइकिल का है नहीं, 4 साइकिल में है 7। अब 3 देख लेते हैं, 4 साइकिल का है कि 9। हाँ 9 साइकिल में तो मिला नहीं 3। अब 4 साइकिल का देख लेते हैं, हाँ भैया 3 तो मिल गया 4 साइकिल में। तो 3 और 7 भैया 4 साइकिल का है, इतना तो हो गया। अब देखते हैं अब करना क्या है। अगर इकाई अंक हमारा 4 साइकिल का है तो उसकी पावर में हम 4 से भाग दे देते हैं। किससे, 4 से भाग देते थे। अब 4 से अगर भाग देंगे तो कितना होगा भैया, 4 से 95 में भाग देंगे तो कितना होगा। देखेंगे इसका बचा कितना, रिमाइंडर बता। जब 4 से 95 में भाग दिए तो उसका शेषफल बचा 3, रिमाइंडर बचा 3। तो करना क्या है, हमको करना है कि भैया क्वेश्चन के इकाई अंक पे जो शेषफल बचता है उसी को उठा कर रख देते हैं। शेषफल बचा 3, इसी को उठा के यहाँ पर रख दिया। अब बात करें इसकी, 4 से 58 में अगर भाग दे तो देखेंगे कितना होता है।
4 से 58 में भाग दे तो भैया देखिएगा कितना होता है, बचा कितना 2। अब करना क्या है, हमने बोला कि क्वेश्चन के करना क्या है, क्वेश्चन के इकाई वाले स्थान पे क्या करना है भैया, क्वेश्चन का इकाई अंक 3 है तो करना क्या, जो शेषफल बचता है ना उसी को उठा के उसी के क्वेश्चन के इकाई अंक पे हम रख देते हैं। तो रख दिया। अब देखेंगे भैया करना क्या है, जब हमने रख दिया तो देखेंगे 7 की पावर 3 का मतलब है 7 गुने 7 गुने 7, जब करेंगे तो आएगा इसका 343 आ गया। अब देखेंगे भैया 3 गुने 3 3 का 9, ये हो गया। अब देखेंगे भैया जब करेंगे ना तो इसका आएगा 324, तो इसका इकाई अंक आ जाएगा हमारा 4, इसका जो इकाई अंक आ जाएगा हमारा आ जाएगा 4, हो गया ना। इसका इकाई अंक जो आ जाएगा हमारा 4 हो गया ना। अब मिनटों में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस सेम टू सेम ऐसे आएंगे और डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप मिनटों में सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लिखा है यहाँ पर देखेंगे, अब लिखा है यहाँ पर 57 की पावर में 25, 57 की पावर में 25, ये हमारा है 8वां क्वेश्चन। अब माइनस में 1, अब इकाई अंक बताओ। अब क्या करोगे भैया, क्वेश्चन तो लग रहा है कि भैया बहुत अजीब है, लेकिन अजीब नहीं है। करना क्या भैया, सीधे सीधे इकाई अंक देख लीजिए, सीधे सीधे उसका इकाई अंक देख लेंगे। तो 57 में इकाई अंक क्या है भैया 7। करना क्या है, हमने बोला अगर देखेंगे इकाई अंक क्या है 7, क्या वो 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का। अगर वो 4 साइकिल का है ना तो उसके पावर में हम 4 से भाग देंगे, जब इसके पावर में हम 4 से भाग देंगे ना तो रिमाइंडर बचेगा 1, बचा ना, एक शेषफल बचेगा 1, उसी के इकाई के स्थान के पावर पे ला के रख देंगे। अब देखेंगे बचा क्या भैया 1, ये तो 1 का 1 रहेगा। अब 7 में से जब ये घटाएंगे ना तो बचेगा 6, 7 में से 1 घटा दिए तो बचा क्या 6, तो भैया इसका जो इकाई अंक आएगा 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए ना 57 की पावर 25 लिखा है, इसका मतलब क्या है 57 का गुना 25 बार, 57 गुने 57 गुने करते जाइए, बहुत लंबा टाइम, बहुत टाइम बीतेगा। अब देखेंगे 57 की पावर 25 माइनस 1, अब तो लगेगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो करना कुछ नहीं है यार, हमारा टॉपिक क्या है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक चल रहा है ना, तो इकाई अंक की बात, बस इकाई अंक देखेंगे वैसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे इसका 7 है ना, 7 का 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का, जब 4 साइकिल का होगा ना तो उसकी पावर में 4 से भाग दे देंगे, बस इतने करना है। और जो शेषफल बचेगा ना उसी के इकाई वाले के अंक के ऊपर रख देंगे, जब इसका भाग देंगे ना तो बचेगा शेषफल 1, तो 7 के ऊपर लाके 1 रख दिया, इस इकाई वाले के ऊपर लाके 1 रख दिया, और 7 का गुना 1 में करेंगे तो 7 होगा, और जब 7 में से ये घटाएंगे ना तो बचेगा 6, जो 6 बचा नहीं हो गया हमारा इकाई अंक, हो गया ना। बस ऐसे करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, ये हो गया हमारा। अब भैया देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हमारा आ गया 9वां क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में करने के वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा भैया कि प्रथम 22 प्राकृतिक संख्याओं के योग में इकाई अंक बताइए। प्रथम 22 प्राकृतिक संख्याओं के योग में इकाई अंक बताइए, मतलब क्या देखेंगे, प्रथम प्राकृतिक संख्या। अब आपको बताया था पहले, एकदम प्रथम पहले वीडियो में बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं ना उनको हम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनने की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करते हैं, कभी नहीं करते। जब भी हमारे मन में गिनती की शुरुआत होती है ना तो कहाँ से होती है, 1 2 3 और ले जाइए एकदम अनंत तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं तक ले जाइए, बस गिनती की शुरुआत होती है हमेशा 1 से। तो उसी को क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया प्रथम 22 प्राकृतिक संख्या है। प्रथम मतलब 1 से लेकर 1 + 2 + 3 प्लस ले जाएंगे डॉट डॉट करके प्लस, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, हो गया ना। अब बोला कि इनका योगफल करेंगे, अब इनको 1 से लेकर 22 तक जितनी भी संख्या आएंगी सबको जोड़ लेंगे, और जो उसका इकाई अंक होगा वही हमको बताना है कि इकाई अंक बताओ क्या होगा, उसका इकाई अंक बताओ।
तो भैया करना क्या, आप तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन इतना लंबा, 1 + 2 3 करेंगे, 3 और 2 5 करेंगे, बहुत टाइम बीतेगा। तो आपको एक शानदार ट्रिक बता देते हैं भैया। ट्रिक के लिए एक वीडियो में तो 1 लाइक तो बनता है, तो 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करेंगे ना, जिससे क्या होगा कि भैया जिनको ज़रूरत होगी इस वीडियो की, जिनको आता नहीं होगा ना कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे यूनिट रीच के, तो वे भैया बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं भैया। क्वेश्चन तो लग रहा होगा कि 1 + 2 + 3 + डाटा करके +22 कैसे करेंगे, बात यहाँ पर आई। तो देखेंगे इसके लिए फार्मूला होता है भैया n × n + 1/2, ये होता है हमारा फार्मूला। अब n क्या होता है, n होता है भैया, n जो होता है हमारा कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, बस जितनी संख्या हो ना n की जगह पर रख दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखेंगे n बराबर देखेंगे 1 से लेकर 22 तक पहुंचे तो कितनी संख्या है, 22 हो गई ना, 22। तो n की जगह पर हमने लिख दिया 22, हो गया। अब देखेंगे n की जगह n × n मतलब यहाँ पर भी 22 और प्लस में 1/2 हो गया। अब देखेंगे भैया इसको सॉल्व करें अगर, तो देखेंगे कितना होगा, 22 1 हो गया 23। अब देखेंगे इसका जब करेंगे ना तो कटेगा क्या, 2 से 22 कटेगा, 11 दूना 22। अब देखेंगे तो करेंगे क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा 253 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जब 11 का 23 में गुना करेंगे तो आएगा हमारा 253। 200 कितना आ गया भैया, 253। और 253 में इकाई अंक कौन है, 253 में इकाई अंक है ना 3, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई पे 3 आ रहा है। अब पूछा क्या है, कह रहा है कि 1 से 22 तक प्रथम 22 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बाद जो इकाई अंक होगा वही हमको बताना है, यही हमसे पूछा है। तो फार्मूला बताया है आपको, बहुत ही शानदार फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो n बराबर क्या होता है, कितनी संख्या है, 1 से लेकर 22 तक, मतलब कि 22 संख्या है। गिनती की शुरुआत 1 से 1 2 3 22 पहुंचे तो 22 संख्या है। तो n की जगह पर हमने 22 लिख दिया, जहां पर n मिले वहीं पर 22 लिख देंगे। जितनी संख्या होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, जितनी संख्या होगी वहां पर हम 22 लिख देंगे, जितनी संख्या होगी वही लिखेंगे। तो देखेंगे n बराबर 22 तो ही हो गया, n बराबर 22। अब प्लस में 1/2। अब जब इसको सॉल्व किया तो क्या होगा भैया, 2 से 22 कट गया, 11 बार कटा। तो 11 का जब 23 में गुना करेंगे तो आएगा 253। 253 में जो 3 होगा ना इकाई अंक होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 253। 200 आएगा, 200 आएगा, 253। और 53 में जो 3 होगा ना वही होगा हमारा इकाई का अंक। भैया क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ लगा, कुछ नहीं लगा, बस आपको बेसिक एक फार्मूला आजमाना था, n × n + 1/2, यही रट लीजिए, या तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ किया, कुछ नहीं किया, बहुत आसानी। इसी पर एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और बताते हैं, सेम टू सेम ऐसे। अब देखेंगे भैया 10वां क्वेश्चन ले चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अब 10वां क्वेश्चन क्या कहेगा। अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन डॉट करके 15 बार, ये हो गया ना। अब बोला क्या, 15 क्या 10 तक ले जाएं, 10 तक ले जाएं। 1 + 2 + 3 ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। तो करना क्या भैया, फार्मूला n × n + 1/2। बस n बराबर क्या है, n बराबर होता है भैया कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। जितनी संख्या होगी n की जगह पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो जोड़ेंगे ना, जब जोड़ेंगे तो उसका जो इकाई अंक होगा वही आपका आंसर का इकाई अंक होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में उसका इकाई अंक बताइए। तो करेंगे क्या, बहुत ही भैया आसान है। करेंगे क्या, देखिएगा करते कैसे हैं। 1 से 10 तक मतलब n बराबर कितना है, n बराबर हमारा है 10। तो रख दीजिए ना, n बराबर 10, यहाँ पर 10 हो गया। देखेंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, 11 5 55। 55 में 5 जो होगा वो होगा हमारा इकाई अंक। अब जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा भैया, इसका जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 5। हो गया,
कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना पड़ेगा भैया, बस फार्मूला याद है ना आपको, तो आप क्वेश्चन का इसे आराम से मिनटों का सेकंडों में करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये, अब देखेंगे भैया क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है क्वेश्चन हमारा, देखिएगा क्वेश्चन हमारा लिखा है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू करके 9। ये हो गया हमारा इतना। क्वेश्चन को भैया ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किया क्या हमने, लिखा है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू डॉट करके 89 फैक्टोरियल। ये हो गया। अब फैक्टोरियल क्या होता है भैया? फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम अनुसार गुणा। मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है एक फैक्टोरियल, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा, देखिएगा ऐसे अगर लिखा है ना तो समझ जाएगी फैक्टोरियल एक लिखा है, अगर ऐसे लिखा है ना तो समझ जाएगी। बस बात एक है, दोनों ऐसे कहीं कहीं सिंबल का प्रयोग अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो देख लेते हैं भैया अब करना क्या है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि क्रमानुसार गुणा करना। मतलब देखिएगा अगर लिखा है यहाँ पर फैक्टोरियल 1 ना, फैक्टोरियल का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 आएगा कितना 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा कितना 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है भैया देखिएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा कितना 24। ये आ गया 24 आ गया, ये आ गया हमारा 24। अब बात करें इसकी फैक्टोरियल 5 का तो कितना होगा भैया देखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आएगा कितना 120। अब कर लीजिएगा गुना आ जाएगा भाई 120। अब देखेंगे इसका इकाई अंक, ध्यान से देखिएगा इसका इकाई अंक। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक कितना है 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक है 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक है 6, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक है 4। 4 तिया 12 दूना 24, 4 तिया 12 दूना 24, 24 में 2 है भैया 2, 24 में देखिए 24 आया, 24 में जो 4 है ना वो है इकाई अंक। अब बात करें इसका तो करेंगे क्या 5 चौक का 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 और जीरो क्या है भैया इसका 0 इकाई अंक है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर ना देखा है तो एक बार जाके बहुत जरूर देखिएगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम अनुसार गुणा। अब देखेंगे जब भी हम फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर बढ़ेंगे ना, फैक्टोरियल 5 या 5 से आगे बढ़ेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या होगा 0। समझ गए? फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 जब गुना करेंगे तो आएगा उसका इकाई अंक आएगा 0। चाहे करके देखिएगा, हम आगे ज़्यादा नहीं बताएंगे नहीं तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखेंगे भैया आगे देखेंगे, जब भी हम फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर बढ़ेंगे ना तो उसका इकाई अंक होगा क्या 0, उसका इकाई अंक होगा क्या 0। देखेंगे लिखा है यहाँ फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं, फैक्टोरियल 5। अब डॉट करके कितना 89 बार। अब करेंगे तो भैया देखेंगे 89 गुना करेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कितनी 89 बार भैया उम्रिया बिताना है क्या? आपको सवाल करना है कि उम्र बिताना है? सवाल करना है तो मिनटों कीजिए ना। तो आपको हम बता रहे, याद रखिएगा ये तरीका कि अगर फैक्टोरियल 5 या 5 से जब ऊपर बढ़ेंगे ना तो आपका इकाई अंक क्या होगा, आपका इकाई अंक 0 होगा। और हमारा चल क्या रहा है टॉपिक, हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट डिजिट इकाई अंक। इकाई अंक की बात हमें करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। जब टॉपिक इकाई अंक तो इकाई अंक की बात करेंगे, उससे ज़्यादा ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे, दहाई नहीं जाएंगे। दहाई बात आएगी तब हम वहाँ पर जाएंगे। तो चल रहा है इकाई अंक तो देखेंगे। अब देखेंगे 1 का, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, कह रहा है कि इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ। तो कैसे करेंगे तो देखिएगा अगर 5 या 5 से ऊपर बढ़ेंगे ना तो आपका इकाई अंक 0। तो देखेंगे 1 का इकाई अंक कितना होगा, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक देखेंगे, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक है 1। अब गुना करेंगे, अब फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक कितना है 2 हो गया।
फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक कितना है 6। अब फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक कितना है 24 आया, 24 में 4 जो है ना वो इकाई अंक है। अब फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक है 0, फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक आएगा 0। हमने बोला फैक्टोरियल 5 या 5 से अगर ऊपर बढ़ गए तनिको भर भी 1 इंच, समझ जाइएगा ना कि उसका जो इकाई अंक होगा वो होगा 0। बात खत्म यहीं पर। तो देखेंगे जब डॉट डॉट करके फैक्टोरियल 89 का इकाई अंक क्या होगा 0। 5 से ऊपर बढ़े चाहे इनफाइनाइट कितना भैया, चाहे ट्राई करके देखिएगा इकाई अंक 0 आएगा। समझ गए? अगर नहीं आ रहा है तो करके जाइएगा, आज के लिए बैठेंगे कापी किताब खोलिएगा, 1 गुने 2 गुने 3 करिएगा, उम्र बिताइएगा, तरीका याद रखिएगा, आप बहुत आसानी से करेंगे। उम्र बितानी है तो भैया का वही जो अभी बोला वही कीजिएगा। अब देखेंगे हमने कहा 5 या 5 से ऊपर बढ़ेंगे तो उसका इकाई अंक जब 0 होगा तो 5 का इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक 0, आगे बढ़ेंगे तो फैक्टोरियल 89 का इकाई अंक भी 0 होगा। 5 से बड़ा है, चाहे 100 लिखा हो चाहे 1000 लिखा हो, फैक्टोरियल 1000 का इकाई अंक भी 0 हुए होगा। अब देखिएंगे अब इसका इकाई अंक आता क्या है आंसर का, बात यहाँ पर आई, इसका इकाई अंक आएगा क्या। तो देखिएगा ना जब 0 का गुना किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0। अगर कर देखेंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 12 2 14 12 चौका 48, 48 का गुना जब 0 में करेंगे तो आएगा 0, 0 का गुना 0, इकाई अंक आएगा 0। तो भैया फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 89 तक का इकाई अंक क्या आ गया 0। हो गया ना आसान, कुछ किया कुछ नहीं किया। अगर फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर तनिको भर बढ़ गए ना तो आपका इकाई अंक 0 आना ही निश्चित 100% गारंटी के साथ। समझ गए? अब आगे आपको बता दें, एक और दे दें, अगर इसी पर एक और दे दें तो करेंगे क्या भैया। इसी पर आप एक क्वेश्चन खुदे बना कर दे रहे हैं, देखेंगे कितना बराबर लगभग है बराबर। देखेंगे अगर बात करें इसका फैक्टोरियल 89, फैक्टोरियल 90, 91 फैक्टोरियल, आप डाट डाट करके देखेंगे 2020 तक 2021 तक पहुंचा दे, ये जो सलिया यहाँ तक पहुंचा दिए। अब आपसे बोला क्या फैक्टोरियल 5 या 5 से अगर ऊपर तनिको भर भी बढ़ गए ना तो उसका इकाई अंक जो आना है वो आना है 0। इकाई अंक आना क्या है, जब इकाई अंक 0 आएगा तो 0 का गुना 0, 0 गुने डाट डाट करके 2021 तक पहुंचेंगे ना तो क्या हो जाएगा 0। अब जब 0 का गुना 0 तो आंसर आएगा 0, और 0 क्या होगा इसका इकाई अंक। समझ में आ गया ना, बात खत्म भैया। कुछ किया कुछ नहीं किया। देखेंगे फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या होगा 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2, 3 का 6, 4 का 4। बस अगर ऊपर तनिको भर बढ़े 1 इंच, ऐसे 1 इंच तनिको भर आगे बढ़े ना तो उसका इकाई अंक 0 आना ही संभव है 100%। अब आ जाते ही तो गुना वाला था, ये तो गुना वाला था। अब बात करें देखेंगे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आपको बता दे भैया कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना तो एक लाइक तो बनता है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक तो जरूरी करिएगा, आपको पता है कि आप करेंगे। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखेंगे 12वां 13वां है यार, 13वां फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल। अब बढ़ेंगे प्लस में देखेंगे अगर 50 तक बढ़ गए ना फैक्टोरियल डाट डाट करके देखेंगे यहाँ पर डाट डाट करके। अब बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा भैया लोग। तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे। आपको अभी हमने बताया फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक होगा 1, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक होगा 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक होगा 6, और फैक्टोरियल 4 का आता है 24, 24 में 4 जो होगा इकाई अंक होगा। अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें तो उसका इकाई अंक क्या आता है, अरे मेरे बाबू उसका इकाई अंक आता है 0। हमने बोला ना फैक्टोरियल 5 या अभी 15-10 सेकंड पहले लिखा था हमने फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी कोई भी संख्या होगी ना तो उसका इकाई अंक 0। 5 या 5 से कोई भी बड़ी संख्या तो मतलब 0। अब प्लस में 0 करते जाए कितनी बार 50 बार। अब जोड़ लीजिए
6 4 10, 10 2 12 1 13, 13 में जो 3 बचेगा ना वो होगा हमारा क्या, इकाई अंक। जो 13 में 3 बचेगा वो होगा इकाई अंक। तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो होगा 3। हो गया ना, सॉल्व कर लिए ना, हो गया ना भैया। देखो कुछ है कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा रहे हो आप, बहुत आसानी के साथ कर रहे हो। समझ गए? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। समझ गए तो भैया लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा है, देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में हमारा लिखा है, देखेंगे 33 34 की पावर 2 35 की पावर 2। हो गया। अब देखेंगे करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, ध्यान से देखो करना क्या है। ये हमारा क्वेश्चन लगभग चल रहा है कि 14वां, लगभग 14वां क्वेश्चन चल रहा है। अब करेंगे कैसे भैया इसको, थोड़ा टीचरों वाली फीलिंग ले ले, लाल कलम से बता दे। देखेंगे करना क्या है, यहाँ पर 2 सबकी पावर क्या है, सबकी पावर 2, तो इसका इकाई अंक देखेंगे। क्वेश्चन का सबका इकाई अंक देख लेंगे, सबका इकाई अंक, इसका 1 इसका 2 इसका 3 इसका 4 इसका 5। हो गया। अब करना क्या है देखेंगे भैया, एक का 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का है। अगर 9 साइकिल का होगा तो उसका इकाई अंक भी 1 के होगा। एक 9 साइकिल का है तो आंसर का इकाई अंक होगा 1। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 2 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का है। तो भैया देखेंगे इसका तो इसे निकाल लेंगे हम, ज़्यादा ताम जब करना नहीं। अब देखेंगे इसका 3 का, देखेंगे 4 का भैया, 4 के ऊपर सम संख्या तो उसका आएगा कितना, 4 के ऊपर अगर सम संख्या है तो देखेंगे, हमने आपको बताया था 4 के ऊपर सम संख्या तो उसका आएगा 6। 5 का भैया क्या होगा भैया, देखेंगे 25। अगर शॉर्टकट में वैसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना होगा, सबका इकाई अंक लिख लेंगे। 1 का पावर 1, 1 की पावर 2 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर इतना का मतलब 3 3 का 9, 4 चौक के 16, 5 25। हो गया। अब देखो करना क्या है, इसका 2 छोड़ दो, इसका 1 छोड़ दो, इकाई अंक की बात कर रही है तो देखेंगे करना क्या है। देखेंगे 6 4 हो गया 10, 10 और 10 20 और 5 25। तो इसका इकाई अंक 5 ना होगा। जब आंसर 25 आ रहा है तो 25 में जो 5 होगा वो इकाई अंक होगा। सॉल्व हो गया ना। तब क्या, जब दिक्कतें नहीं है, जब सॉल्व हो गया तो कौनो दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं भैया लोग, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे करना क्या है। अब करना क्या है, अब अगला क्वेश्चन दिखा दे आपको, दिखा दें। देखिएगा यहाँ पर लिखा है, ये 14 के बाद 15वां लिखा है, 24 और 64 1773। अब देखेंगे इसका करना क्या भैया, 6 317। अब देखेंगे इसका करना क्या भैया, 3 1 भैया 991 491। अब करेंगे कैसे भैया, करना क्या, क्वेश्चन का इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे। कितनी बार बताइए, इकाई अंक देख लो, इसका विचार इसका विचार इसका एक। तो भैया इसका इकाई अंक अगर 1 है तो वह 9 साइकिल का है 1, तो आंसर भी इकाई अंक होगा 1। इसका तो हो गया। अब बात करें इसकी तो देखेंगे क्या होगा। 4 की पावर के ऊपर कौन सी संख्या है विषम, और विषम के लिए क्या होगा भैया, विषम के लिए आता है 4। हो गया। अब देखेंगे 4 के ऊपर कौन सी संख्या है विषम, विषम के लिए आता है भैया 4। तो 4 चौक के 16, 16 1 के 16, तो 16 में 6 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इकाई अंक। कितना आसान है यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है पेपर में, इतना टाइम थोड़ी लगता है। आप मिनटों में सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता भैया कि आपको घुमा दे क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि इतना टफ आ जाए कि आपको उम्र ये बिता दे आपका। अब देखेंगे भैया इसका, ये हो गया हमारा लगभग
15 की 16 क्वेश्चन। अब देखेंगे भैया, अब देखिएगा करना क्या है। देखेंगे संख्या सम है कि विषम, संख्या सम है कि विषम, इकाई अंक सम है कि विषम, विषम है, एक सम है एक विषम है। अब देखेंगे 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का है। 3 भैया 9 साइकिल का है, 2 भैया ये भी 9 साइकिल मतलब 4 साइकिल का है। तो भैया इसमें अगर 4 से भाग देंगे, अगर वह 4 साइकिल का तो उसकी पावर में 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दिया। अब करना क्या, अब देखो जब 4 से भाग देंगे तो इसका इकाई अंक देखेंगे कितना है 3। जब 4 से भाग देंगे जो बचेगा क्या शेष फल, उसके क्वेश्चन के इकाई अंक के ऊपर लाकर रख देंगे। 40 दूना 80, बचेगा क्या 1 हो गया। अब देखेंगे कितना होगा भैया, अब 4 से भाग देंगे अगर 66 में तो कितना होगा। अब देखेंगे बचेगा क्या भैया, इतना 24 बचेगा, ये होगा हमारा 2। अब देखेंगे भैया जब जो बच गया तो अब करना क्या देखेंगे। अब करना क्या, इसको सॉल्व कीजिए। 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 2 की पावर 2 का मतलब 4। जब 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1। आपको पहले वीडियो में बताया था कि भैया यूनिट डिजिट इकाई अंक कभी माइनस में नहीं होता है। अगर बाई द वे कभी भी माइनस में आ रहा है ना तो क्या करेंगे, उसमें +10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया 9। माइनस में कभी भी नहीं होता। देखेंगे अगर हम कोई संख्या लिख दें, अगर देखें 20 2021 लिख दें, अगर 2021 -2021 लिख रहे हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा इसमें कौन सा माइनस में है, पूरा नंबर ही माइनस में है ना। का इकाई अंक माइनस में, इकाई अंक माइनस में नहीं है, माइनस यहाँ पर लगा है यहाँ पर नहीं लगा है, इसलिए इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसलिए अगर कभी भी बाई द वे माइनस में आ जा रहा है, इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक के बीच में आएगा, इतना तो फिक्स है। अगर आएगा तो क्या करेंगे भैया, उसमें 10 जोड़ देंगे। मान लेते हैं अगर 7 आ रहा है -7 इकाई अंक, तो क्या करेंगे उसमें +10 ऐड कर देंगे तो बचेगा क्या 3 + 3, यही हो जाएगा हमारा इकाई अंक। भैया आज का इतना तो बहुत हो गया, इतना हमारा यार बहुत हो गया। आज बहुत सारे क्वेश्चन करे, 15 टाइप के क्वेश्चन हम एकदम आसानी के साथ कर लिए। तो भैया अब आपको एक बता दें, क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा। तो चलिए भैया लोग आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको एक बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको बताइएगा कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, ओके, गुड बाय, गुड नाइट।